यहाँ पे पुट लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? अगर बाय द वे मंडे को गैप अप होके मार्केट ऊपर को जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉल जो बायर्स है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था 6 बार कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। 6 बार ट्रैप हुए हैं। ये 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 9 बार, मतलब तकरीबन तकरीबन 10 बार कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो इस अभी जो मोमेंटम करेगा ना, जैसे गिरावट होगा तो कॉल बायर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कॉल लेना है 77,700 तक का। ठीक है, 77,400 तक, 700 तक का। और यहाँ पे 77,000 पे एफबीली कॉल राइटर सेल करके बैठे हैं। उनको लग रहा है और मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 77,688 का। तो ध्यान रखो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे का मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, सेंसेक्स एक्सपायरी में जीरो टू हीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण था, जिसके कारण मार्केट ने हाई रेस्पेक्ट किया। और देख लीजिए, दाउ जोन्स 18 तारीख का, सॉरी 20 तारीख मंडे का बंद था। बट इसी को देखते हुए मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया। बट जो मैंने आप लोगों को बताया था डाटा के हिसाब से मार्केट गैप अप देना चाहिए, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताना चाहूँगा। डाटा में देख लीजिए, दोनों न्यूट्रल है। ओनली डीआईए ही कैश में बाइंग की है, बट एफआईआई सेल की है। तो दोनों बराबर है, तो डाटा इक्वल है। बट जो ऑप्शन का डाटा बोल रहा है, निफ्टी 50 का यहाँ देख लीजिए और बैंक निफ्टी का देख लीजिए। निफ्टी 50 में हैवी क्वांटिटी का बाइंग हुआ है, ऑप्शन में बाइंग हुआ है। और फ्यूचर में तो सेलिंग है ही है। यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, फ्यूचर में सेलिंग है। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाना चाहूँगा, फ्यूचर में सेलिंग है। यहाँ पे देख लो, निफ्टी 50 भी सेलिंग है और ये सेलिंग है। बट जो ऑप्शन में बाइंग किए हैं, वो ऑप्शन का डाटा के हिसाब से मार्केट मुझे लग रहा है, और प्रेडिक्शन भी मैंने आपको बताऊंगा। और जो जो भी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को बताया हूँ अभी तक, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा मैंने एनालिसिस करके आपको बताया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग मंडे का वीडियो नहीं देखेंगे एक बार देख लीजिएगा। उसमें फिबोनाची का सीक्रेट हैकिंग ट्रिक के साथ मैंने एडवांस मंथली वीकली के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। आप लोग उसमें प्रिडिक्शन करके कर सकते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे डाटा के हिसाब से मार्केट कल गैप डाउन होना चाहिए। और लेवल कौन सा होगा वो भी मैंने आपको बताऊंगा। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। सेंसेक्स में मैंने क्लियर कट ओपन करके रखा हूँ। सबको लग रहा था 77,000 नहीं जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे देख लीजिए सेंसेक्स में सब लोग शॉर्ट करके बैठे थे। सभी लोग शॉर्ट करके बैठे थे कि 77,000 नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम लोग कॉल राइटर यहाँ पे सारे के सारा कॉल राइट करके बैठे थे। यहाँ पे राइट करके बैठे थे। अभी तक वो लोग नहीं निकले हैं। और ये जो मूवमेंट दिया, ये बिल्कुल फॉल्स मूवमेंट है। मार्केट का असली जो 77,500 से ऊपर जाएगा तो ही क्लोजिंग देगा, तो मार्केट ऑफसेट को जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, कल सेंसेस का एक्सपायरी है। पहले सेंसेस के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके बाद निफ्टी के पास जाएंगे। डाटा के लिहाज से तो मुझे क्लियर कट बता रहा है कि गैप डाउन का लग रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बता देना चाहता हूँ, बार बार मैंने हर वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। यहाँ पे बॉक्स बटन बताया हूँ, ट्रेंड लाइन बताया हूँ, फिबोनाची सेकंड सीक्रेट का हैकिंग ट्रिक बताया हूँ। तो जो सज्जन व्यक्ति नहीं पता है, जो लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्यों बोल रहा हूँ गैप डाउन का। जो इंडिया वीक से यहाँ पे 16 के अबव जाने लग गया है, बट मार्केट ऑफ साइड को जा रहा है। ये डेंजर है, रिवर्स जा रहा है। इसको नीचे को आना चाहिए था, बट ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में अभी दम नहीं है, गिरावट आ सकता है। ज़्यादा गिरावट नहीं है, शॉर्ट टर्म में आ सकता है। हो सके कल रेंज बाउंड करे, जो भी करे। बट अभी बुलिश पोजीशन लेने के लिए मैंने आप लोगों को नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स बोल रहा है डाउन साइड का ही है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट आप लोगों को बताया हूँ। थोड़ा सा डिलीट करके आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा दोबारा। यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको बताया हूँ कि ये बॉक्स पैटर्न है। ये बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन किया था। यहाँ पे काफ़ी सारा लोग पुट बाइंग किए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, रिवर्स कर सकता है अप टू 50% तक, जो आ रहा है 78,000।
मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था 78,000, ठीक है। अगर नहीं भी आता है इस वीक में तो 78,500 तक तो आना ही चाहिए। तो 78,500 आए चाहे ना आए, 77,000 तक तो आज मार्केट खींच के लेके आ ही गया। तो इसलिए जो लोग भी फ्यूचर लेते हो, जो भी लेते हो, उसके साथ हैच करके लीजिएगा। और कंप्लीटली मैंने आप लोगों को कल वाला वीडियो में बताया था, दोबारा भी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो फिबोनाची का हैकिंग जो ट्रिक हमने यूज करते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मंडे का वीडियो जाके देख लीजिएगा, ज़बरदस्त बना है। मैं एनालिसिस करता हूँ इसलिए वीडियो मेरा लेट अपलोड होता है, लेट आता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट सही एनालिसिस करके देना मेरा फर्ज बनता है। यहाँ पे देख लीजिए 23% तक को मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया, बाउंस बैक किया है। मैक्सिमम इसको 78% तक आना चाहिए, जो कि 78% आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है देख लीजिए, 77,741 से लेकर 78,000 तक, यहाँ तक आना चाहिए। फिर वहीं से रिवर्सल दे दे। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के चलते हो सके मार्केट कल मूव दे चाहे ना दे, बट यहाँ तक तो प्रिडिक्शन हमारा रहेगा ही रहेगा। और आज जो लोग पुट बाइंग किए, कल उन लोग थोड़ा बहुत क्या करेंगे, लॉस बुक करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं डेली ट्रेड नहीं देता हूँ। अगर आप देखोगे जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आज आप लोगों को कॉल दिया था, सी आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सारा कुछ दिया था मैंने आप लोग। 486 से 800 के पार गया ये। तो निफ्टी बैंक आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैंने, फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। और पहले एक बार 6 महीने का डाटा देख लीजिएगा, पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि ट्रैपिंग चल रहा था। अभी सही ट्रेड बना तो मैंने दिया, 486 से 800 तक क्रॉस हो गया। और जिनको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हूँ। और यहाँ पे 26 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा 99 का कोर्स, 7 डेज ट्रायल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और बाकी जिनको कोर्स की जरूरत है, नीचे वाला एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब फिलहाल जो अपर साइड का जो सर्किट है, अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है, मैंने क्लियर कट कल भी बोला था, परसों बोला था आप लोगों को, ये वाला लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। 77,650 से लेकर 77,898 तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट को काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आया था, बाउंस बैक किया था, फिर आया था, बाउंस बैक किया था, फिर आया था, स्मॉल बाउंस बैक किया। और यहाँ पे कंप्लीटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बनाया है, आप लोग अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना मूवमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का उतना मूवमेंट अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि ये वाला मोमेंटम अभी तक दिया नहीं है। तो ये हो सके फॉल्स बाउंस बैक करे, तो अभी तक बाइंग के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। और डाउन साइड का जो सपोर्ट मैंने बोला था आप लोगों को, बहुत दूर आता है, बहुत दूर आ रहा है, कम से कम 74,000 के आसपास आ रहा है। अगर इसको आप 1 डे का टाइम फ्रेम में देखोगे, सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम में देखोगे, तभी भी आपको पता लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका काफी नीचे आ रहा है। मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ तक आ रहा है, 75,000 तक आ रहा है फिलहाल के लिए। इतना तो गिरावट नहीं आएगा एक महीने में, हो सके नेक्स्ट मंथ आए, ठीक है। तो अलर्ट होके काम करना है। और ये हल्का फुल्का फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करने के लिए, ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है। और यहीं पे मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि बॉक्स पैटर्न बनाए हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनाए हैं, सब लोग बाय करने के लिए बैठ जाएंगे। तो अलर्ट होके काम करना, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस अपर साइड का इसको नोट करके रखो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, इसको मार्केट मूव करना काफी दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसको, ठीक है। पहले ये वाला है। और डाउन साइड का तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिनको पता होगा कि नहीं होगा, डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला है, चेक कर लीजिए, 76,235। तो इसके बीच में जो ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है, मेरा ट्रेड आप लोगों को बताया हूँ कि इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ये जो बॉक्स पैटर्न है नहीं बन रहा है। ये देखो, यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया, मैक्सिमम लोग क्या किए, यहाँ पे बाइंग कर लिए होंगे, आज भी दिया होगा, मैक्सिमम लोग बाइंग कर लिए, फिर आ जाएगा 50% तक। अगेन जब मोमेंटम देगा, जैसे मैंने आपको कल वाला वीडियो में बोला था, परसों वाला वीडियो में बोला था कि ये लोग 12-13 बार, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार कॉल बाय ट्रैप हुए हैं, ठीक है। और निफ्टी में 12 बार ट्रैप हुए हैं। तो आज का मोमेंटम में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए हमने बाइंग की है, ठीक है। जब लोगों ने डरेंगे तब जाके हमने बाइंग करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को बोला कि 38% तक मार्केट मूव करना चाहिए, वो जो मैंने आपको क्लियर कट दिखाना चाहूंगा, वो 38% तक तो मार्केट मूव आउट देना ही चाहिए, ठीक है। ये जो हाई से लेकर ये जो लो तक का
थोड़ा सा जिसका एक्सपायरी है उसको थोड़ा सा आराम से डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ से जो मार्केट नीचे को गिरा, आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से जो गिरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख लीजिए, ऑलमोस्ट 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 क्या हुआ है, 50% तक, 50% तक मूवमेंट दे दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा हाई तक नहीं लिया हूँ। कल को ट्रेड करना है तो ज़्यादा हाई तक नहीं लिया हूँ। आपको कब लेना है हाई में, कब लेना है लो में, वो आपको जानना जरूरी है। मैं तो जल्दी फास्ट ऑन फ्यूरियस मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी आप लोग नहीं सीखोगे तो ड्रॉ नहीं कर। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 50% से बाउंस बैक किया, और इसके बाद 61% होगा, उसके बाद 78% होगा, तभी मैंने आपको बोल रहा हूँ 78,000 तक का टारगेट। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनने का, ये सारा चीज मैंने हटा देता हूँ, सीधा चार्ट में आ जाते हैं। कल के लिए जो बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए, आपका कंप्लीटली बाइंग इसके हाई के ऊपर बनेगा, 77,124 के अब बाइंग बनेगा। और पहला रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा ये वाला 77,324 का, उसके बाद 500 का है, उसके बाद आ जाएगा 747, उसके बाद का 78,000 तक, मतलब कल तक। और डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड का सेलिंग करना है 76,947 से नीचे, और पहला ही सपोर्ट आ जाएगा 783 का, दूसरा आ जाएगा 76612 का, उसके बाद तीसरा आ जाएगा 76461 का, चौथा आ जाएगा 76324 का। और 77,000 का कॉल पोर्ट में रखना है नजर, उसको मैंने एनालिसिस करके रेडी करके रखा हूँ, आपको यहाँ पे दूंगा 77,000 का कॉल पोर्ट के बारे में, कहाँ पे बाय करोगे। उससे पहले आप आ जाओ निफ्टी की तरफ। निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया था, एनालिसिस में मैंने बताता हूँ हमेशा, ये जो आ रहा है यहाँ से लेकर नीचे तक आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ तक टच होना चाहिए। मैं क्लियर कट आप लोगों को बताया हूँ कि 23,476 यानी कि 500 तक तो आना चाहिए, ठीक है, हो सके 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, आना चाहिए। ये हो गया पहला कंडीशन, मैंने आपको हमेशा बताया हूँ। और एक कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया हूँ, हो सके आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, ये अगेन मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ये बॉक्स पैटर्न है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट का बॉक्स पैटर्न है। तो इस हाई से इस लो को अगर आप खींचोगे तो इसका 50% यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो 50% से नीचे मैंने टारगेट रखा हूँ 23,500, वो हो सके आज कल या परसों में आ जाए, ठीक है। बट 23,750 तक जाने के लिए टाइम लगेगा उसको, बट 23,500 तक तो जाना जरूरी है, तभी जाके जो मंथली प्रीमियम है अपना बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा सा डीके होगा। तो फिलहाल मेरे को आज भी कोई बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज कॉल जो दिया था एफआई को, जो बाइंग देखते हुए किया था, और उसके बाद थोड़ा कुछ एनालिसिस है जो हम उसमें से किए थे। तो कल के लिए निफ्टी का बाइंग कहाँ पे बनेगा, कंप्लीटली देख लो। ये आप लोगों का रेजिस्टेंस बन जा रहा है, मैं सारा चीज़ हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे सीधा आवरली का टाइम फ्रेम ले लो, ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा, कब आवरली लेना है, कब 15 मिनट में लेना है, कब 5 मिनट्स देखना है, ये सारा चीज़ आप जुड़ोगे तभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। देख लो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए उसको हैवी वॉल्यूम की जरूरत है। जब एक बार ब्रेकडाउन कर दिया तो ब्रेकआउट करने के लिए हैवी वॉल्यूम की जरूरत है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फिलहाल के लिए। कोई कोई बोल देते हैं ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, नहीं, आपको प्रीवियस का डाटा और चार्ट हिस्ट्री बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट के बारे में बताया भी हूँ, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद मार्केट कहां तक जाएगा, इसको निकालने के बाद ये वाला रेजिस्टेंस है बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, सीधा सीधा रुकेगा ये वाला रेजिस्टेंस में, 677 में, 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। क्यों रुकेगा उसका भी लॉजिक है। तो अभी सीधा चलते हैं अपना कल के लिए बाइंग सेलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि बुधवार को, थर्सडे को इसका एक्सपायरी भी है। अब ये जो बाउंस बैक कर रहा है फॉल्स है कि रियल है, यहाँ पर रेंज बाउंड बना दिया, काफी सारे लोगों को ट्रैप भी कर दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करके आपको दिखाना भी चाहूंगा कल आपको बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनेगा। कल आपका जो बाइंग होगा ना, तो बाइंग आपका बनेगा, ध्यान रखो, 23,402 के अबव बाइंग बनेगा, ठीक है। 377 चल रहा है, 402 के अबव बाइंग बनेगा। उससे पहले बाइंग करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, 10-15 पॉइंट के लिए कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 437 का, 475 से लेकर 500 तक का लास्ट लास्ट टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है 23,306 के नीचे, पहला टारगेट 265 का, दूसरा मिलेगा आपको 222 का, तीसरा मिलेगा आपको 181, चौथा मिलेगा और आखिरी मिलेगा आपको 106 का टारगेट। और 23,300 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर।
कल के लिए, ठीक है। इसका एनालिसिस वगैरह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सारा वीडियोज में ऑलरेडी बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो कम से कम ये 3 वीडियो तो देख लो, ये 3 या 4 वीडियो देख लो। 1 घंटा में आपका काफ़ी सारा माइंड चेंज हो जाएगा। आप प्रॉफिट भले ही ना करो बट लॉस भी नहीं करोगे। अब आ जाओ निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का देख लीजिए, मैं क्लियर कट आप लोगों को बता देता हूँ। निफ्टी बैंक का इसको डिलीट करके ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया था। फिलहाल आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मैंने बता देता हूँ। यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसका जो निफ्टी बैंक का है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे वाला है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला है, ठीक है। यहीं से मार्केट बाउंस बैक भी किया था। ध्यान रखो, इसको फॉल्स ब्रेकडाउन किया था, फिर अपर साइड में जा रहा है और अपर साइड में और एक रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, ठीक है। इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को समझाए भी है। अब देखो, इतना 4 आवर में इतना तेज ऑफसाइड को गया है तो यहीं से नीचे को आ रहा है, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं है, ट्रेड मत कीजिएगा। ये बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से जब तक 49,700 के अबव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ऑफसाइड के लिए हम बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में आज का जो था ये ट्रेलर था, ठीक है। आज का जो था ट्रेलर था और ये 49,500 में हैवी सेलर सेलिंग कर रहे हैं, तो ये लोग ट्रैप होने दो, इसको नीचे को आने दो, 49,000 तक आने दो, रेंज बाउंड करने दो, फिर जब ब्रेकआउट करेगा तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो जब मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे तभी जाके हमने प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करेंगे। और बॉक्स पैटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया भी था, बताया भी था, लेकिन उससे ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में बॉक्स पैटर्न बनाए। ये देखो, एक बॉक्स पैटर्न ये है और एक बॉक्स पैटर्न ये यहाँ पे बना रहा है। तो ये वाला बॉक्स पैटर्न का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख लो 2 बार 3 बार सपोर्ट ले लिया तो ब्रेकडाउन कर दिया, अपर साइड को 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया तो डाउन साइड को आ गया। अभी फिलहाल अपर साइड का 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, अभी डाउन साइड का 1 बार हुआ है, दोबारा नहीं हुआ है। दोबारा अगर होगा तो नीचे को गिरेगा, तब जाकर ट्रैप करेगा। बट इसी महीने क्या हुआ, इतना गिरावट हुआ है ना, तो कम से कम 50% यानी कि 50,400 तक तो, मतलब 500 तक तो मार्केट ऑफसाइड को जाना चाहिए, तभी जाके मंथली का प्रीमियम काफी सारा डिकेड होगा। तो ये सारा प्रीमियम का डीके वगैरह आप लोगों को जानना जरूरी है। ट्रेड ऐसे नहीं लेना है, ट्रेड लेते हो तो आप लोग ट्रैप हो जाते हो। तो कल के लिए आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, बाइंग कहाँ पे बनेगा। बाइंग हमारा जो ओरिजिनल बाइंग है ना, ओरिजिनल बाइंग हमारा बनेगा 49,546 के अबव, उससे पहले बिल्कुल बाइंग नहीं है, ठीक है। और पहला टारगेट मिलेगा 711 का, ठीक है। सेकंड मिलेगा आपको 790 का, उसके बाद 50,000 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में, उसके बाद का सीधा सीधा 140, 305, उसके बाद 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको, सेलिंग करना तो आपको सेलिंग करना है इसके नीचे 49,183 के नीचे। और पहला ही सपोर्ट मिलेगा आपको 49,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 48,843 का, तीसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 48,575 तक का। और आपको कंप्लीटली 49,000 का जो कॉल है और पुट है उसमें ही रखना है नजर, ठीक है। 49,000 में रखो या तो फिर 49,500 का कॉल पुट में, सॉरी 49,500 का कॉल पुट में रखो नजर, ठीक है। अब आ जाओ सेंसेस का। सेंसेस का जो कॉल साइड है, 2 एंट्री दे रहा हूँ आपको, 301 से लेकर 318 के बीच में ब्रेकआउट करेगा तो बाय करना, 399 का पहला टारगेट। सेकंड 357 से लेकर 372 को ब्रेक करेगा तो बाय करना, 400, 450, 500, 550, 600 तक का टारगेट। और डाउन साइड जो है 77,000 पुट को बताने से पहले मैंने आपको 3 स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। पहला OFCC, इसको मैंने काफ़ी दिन से बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है कल 10,042 के अबव, तो नो डाउट 11,000, सॉरी 10,100, उसके बाद 10,140, 10,183, 250, उसके बाद 300, 340, 380, 430, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना है आपको 9,915 के नीचे, पहला ही सपोर्ट मिलेगा आपको 9,852 के नीचे, उसके बाद का मिलेगा आपको जो लो बना है आज का वहां तक का 9,768 तक का टारगेट, उसके नीचे का फिलहाल अभी टारगेट हम दे नहीं सकते। सेकंड है अपोलो स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल को रेडी रखना। अपोलो हॉस्पिटल को बाई करना आपको 6,789 के अबव, पहला टारगेट 6,800, उसके बाद 10, उसके बाद 24, 39, 50, उसके बाद 60, 76, 6,900 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 6,758 के नीचे, पहला सपोर्ट मिलेगा आपको
6745 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 6721 का, 6700, उसके बाद का 6689 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है कॉफोर्स, कॉफोर्स को रेडी रखना है, कॉफोर्स ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, 8694 के वो बाई करना है। पहला मिलेगा 30 का, उसके बाद का 55, 80, उसके बाद उसके बाद 8800, उसके बाद का 8838 से लेकर 8900 तक का टारगेट। डाउन साइड 8640 के नीचे 8600, उसके बाद 8555, उसके बाद का 8527, उसके बाद 8499, उसके बाद आप लोगों को 8471 का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है, अभी मैंने कॉल का आपको बताया था, पुट का देख लीजिए। पुट का 2 एंट्री दे रहा हूँ क्योंकि कॉल साइड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम घट गया है। पुट साइड अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हो सके 196 से लेकर 200 के बीच में ब्रेकआउट तो दे दिया ये। तो फिर पहला एंट्री मिलेगा आपको 219, सेकंड एंट्री 240 से लेकर 258 के अबव ब्रेक करेगा तो 278, 300, 324, 355, 400, 439, 500 तक का टारगेट आपको पुट साइड में देखने के लिए मिलेगा। तो मैक्सिमम जो लोग सेंसेक्स में आज कॉल बाय किए होंगे, क्या वो ट्रैप होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन जो राइटर है वो 77,000 को पकड़ कर रखे हैं, तो इसलिए देखेंगे हमको क्या करना है। 77,000 में एक्सपायरी होता है, या तो फिर 77,500, या तो फिर 76,500, कहाँ पे होता है एक्सपायरी उसको देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 77,000 तक आ गया है। और जो लोग बैंक निफ्टी के बारे में पूछे थे, बैंक निफ्टी आज ज़बरदस्त मोमेंटम दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक मोमेंटम दिया नहीं था, तो आज ज़बरदस्त मोमेंटम दिया। जो कमेंट्स किए थे 48,000 का जो आप फ्यूचर बाय किए थे, वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, दोबारा ट्रैप मत होइएगा। तो दोस्तों, सारा चीज़ कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको हर वीडियो में बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मेरा यही रहता है कि आप लोगों को एजुकेटेड कराना है। किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह मैं आपका नहीं देता हूँ। तो बाइंग सेलिंग करते हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। तो कल बुधवार को कैसा मार्केट रहेगा, भयंकर तेजी रहेगा कि गिरावट रहेगा, उसके बारे में मैं आपको कल रात को ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो हमारा थोड़ा सा लेट अपलोड होता है, सारा डाटा आने के बाद। और जो लोग फ्री में ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी फिलहाल 26 जनवरी से स्टार्ट होगा फ्री कोर्स 33 मंथ के लिए विथ 7 डेज ट्रायल के साथ साथ। जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।